हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक बाल्यावस्था की अवधारणा में समानता और विविधताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो स्टार्ट हुआ था लास्ट क्लास में और उसमें हमने बाल्यावस्था की समझ के अंतर्गत एक टॉपिक को समझा था। टॉपिक था कि बाल्यावस्था में क्या संकल्पनाएं हैं, क्या क्या संकल्पनाएं हैं, बाल्यावस्था की संकल्पनाएं। उस पर हमने कल बात की थी और हमने ये भी समझा था बाल्यावस्था क्या है, यानी चाइल्डहुड क्या है। उसमें हमने देखा था प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये सब चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की। और आज हम करेंगे बाल्यावस्था की अवधारणा में क्या समानताएं हैं और क्या विविधता है, क्या डिफरेंसेस और क्या जो है कॉमनलिटीज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूनिट फर्स्ट में चैप्टर 1 के अंतर्गत इसी को आज डिस्कस करना है। देखिए, तो बाल्यावस्था क्या थी? बाल्यावस्था जो है वो 2 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें हम इसमें रखते हैं बाल्यावस्था में, और 0 से 2 शैशवावस्था। तो अभी बाल्यावस्था को हमने 2 भागों में बांटा था। बाल्यावस्था को लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, बाल्यावस्था को हम प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में बांट सकते हैं। यानी 2 से 6 वर्ष ये हो जाएगा प्रारंभिक, और 6 से 12 वर्ष ये हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को अक्सर जो है समाज में क्या मान लिया जाता है कि एक सार्वभौमिक और समान अवधारणा मान लिया जाता है कि सभी जगह के, सभी देश के, सभी काल के बच्चे की जो बाल्यावस्था है वो एक समान होगी। क्या होगी? एक समान होगी। यानी 2 से 12 वर्ष के बच्चे बाल्यावस्था में होंगे, और इसी आधार पर ये मान लेना कि जो बाल्यावस्था के लक्षण हैं वो भी एक समान होंगे। पर यह अवधारणा गलत है। हमने कल की क्लास में समझा था कि बाल्यावस्था की अलग अलग संकल्पनाएं भी हो सकती हैं। सिर्फ एक जैविक संकल्पना नहीं है, यह सिर्फ एक मानसिक संकल्पना नहीं है, यह एक सांस्कृतिक संकल्पना भी है, यह एक सामाजिक संकल्पना भी है, इसकी एक शैक्षणिक संकल्पना भी है, और इसकी एक ऐतिहासिक संकल्पना भी है, जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। तो इसका मतलब बाल्यावस्था में सब कुछ सभी बच्चों के लिए हर जगह, हर देश, हर परिस्थिति में समान होगा, ऐसा भी नहीं है। यानी कुछ विविधताएं भी होंगी तो कुछ समानताएं भी होंगी। बालक चाहे इंग्लैंड का हो चाहे भारत का हो, उसके व्यवहार करने के कुछ पैटर्न एक जैसे होंगे, कुछ पैटर्न अलग होंगे, क्योंकि उन देशों की संस्कृति के हिसाब से, उन देशों के मूल्यों के हिसाब से, वहां के इतिहास के हिसाब से, जैसा उनको विकसित किया गया है उसके हिसाब से अलग होंगे। कुछ पैटर्न समान होंगे, तो वही हमें यहाँ समझने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समानताओं पर बात करेंगे। क्या समानताएं हैं, क्या क्या समानताएं जो दुनिया भर के बच्चों में बाल्यावस्था में देखी जाती हैं और वो एक जैसी होती हैं। कुछ विविधताएं ऐसी हैं जो लगभग सभी बच्चों में एक जैसी पाई जाती हैं, सब जगह एक जैसी पाई जाती हैं। जैसे जैविक समानता। क्या कहें? जैविक समानता क्या मतलब हुआ कि जो शारीरिक विकास है उसके पैटर्न तो सब जगह एक जैसे मिलेंगे। जैविक समानता क्या पाई जाएगी? सभी बच्चों का जो विकास है वो लगभग एक जैसी प्रक्रिया से शारीरिक विकास होता है। कैसे? कि सभी बच्चों के जन्म के बाद तेजी से वजन बढ़ता है, तेजी से लंबाई बढ़ती है। यानी बाल्यावस्था में तेजी से वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, मस्तिष्क का विकास होना, ये दुनिया भर में एक जैसा देखा जाएगा। यानी ये क्या है? समानता है। सभी जगह के बच्चों में क्या शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास कैसा होगा? लगभग एक जैसा होगा। शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास, ये क्या होगा? एक जैसा होगा। यानी बच्चे के परिपक्व होने की जो प्रक्रिया है, मैच्योर होने की जो प्रक्रिया है, वो सभी जगह एक समान पाई जाएगी। एक विशेषता ये होती है। दूसरी क्या विशेषता हो सकती है? दूसरी विशेषता जो सभी जगहों के बच्चे में एक जैसी पाई जाएगी वो है विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं ये क्या है? जैसे आपने पढ़ा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये क्या है? बालक का विकास
चरणों में देखा जाता है, स्टेजेस में होता है। स्टेजेस को डिफाइन भी किया गया है अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा, जो है विकास के चरण बताए गए हैं। मानसिक विकास के भी चरण बताए गए हैं, शारीरिक विकास के भी चरण बताए गए हैं, संज्ञानात्मक विकास के भी चरण बताए गए हैं, नैतिक विकास के भी चरण बताए गए हैं। आपने सब पढ़े। सामाजिक विकास के भी चरण बताए गए। सामाजिक विकास का किसने बताया? वाइगोत्स्की ने। नैतिक का कोलबर्ग ने बताया। संज्ञानात्मक का पियाजे ने बताया। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें इन थ्योरीज को नहीं पढ़ना है, पर इन थ्योरीज से क्या पता चलता है कि सभी जगह बालकों की जो विकास की अवस्थाएं हैं, मोटा मोटा मान लेते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सभी समाजों में, सभी देशों में एक जैसी देखी जाती हैं। विकास की अवस्था क्या है? सभी जगह समान देखी जाती हैं, सभी समाजों में समान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? और क्या चीज है जो कॉमन देखी जाती है सभी में, बालकों में? बताओ। बालक जब छोटा होता है तो उसे प्यार की आवश्यकता ज्यादा होती है, उसको देखभाल की आवश्यकता होती है, वो निर्भर होता है। तो क्या ऐसा होगा कि इंग्लैंड के बालक को प्यार की आवश्यकता या स्नेह की या देखभाल की आवश्यकता नहीं होगी, या अफ्रीका के बालक को ज्यादा होगी, या भारत के बच्चे को कम होगी? ऐसा तो नहीं है। जो सभी जगह है, सभी समाजों में जो बाल्यावस्था है उसमें बालक को स्नेह और संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो तीसरा पॉइंट जो कॉमन है वो आ जाएगा स्नेह, या आप कह सकते हैं प्यार व संरक्षण की आवश्यकता। संरक्षण मतलब वो निर्भर होता है, तो उसकी देखभाल के लिए ये सभी जगह देखा जाएगा। किसी भी समाज में बच्चे को शुरुआत में, खासतौर पर बाल्यावस्था और शैशवावस्था में, देखभाल की, संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये चीजें सभी जगह सेम रूप से देखी जाएंगी। बच्चे को अपनी देखभाल करने के लिए, बच्चा स्वयं तो अपनी देखभाल नहीं कर सकता है, स्वयं पर निर्भर नहीं है, वो अपने खाने के लिए भी जो है माता पिता पर, परिवार पर निर्भर है। तो सुरक्षा के लिए, पोषण के लिए, प्रेम के लिए, देखभाल के लिए वो सब किस पर निर्भर है? वो अपने परिवार पर, माता पिता पर निर्भर होता है। और ये सब जगह समान रूप से देखा जाता है। दूसरी एक चीज, आप दुनिया भर में कहीं भी देखें, बाल्यावस्था में बच्चों में खेल को लेकर के बहुत रुचि होती है, बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है। और दुनिया भर के बच्चे शुरुआत से ही जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। कहीं भी देखें, किसी भी समाज में हम देखें, बच्चे हमेशा खोजी प्रवृत्ति के, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये भी एक कॉमन लक्षण है, कॉमन गुण है, जो सभी तरह के समाज के बच्चों में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? बच्चे जो है खेल में रुचि रखते हैं, खेल में रुचि, और जिज्ञासु होते हैं। क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं। बच्चों की प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा, सवाल करना। अक्सर बच्चे नई नई चीजों को लेकर के सवाल करते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, जो भी उनके दिमाग में आता है। और खेलना उनको पसंद होता है, या नए नए खेल खेलना भी पसंद होता है, ठीक है। दूसरा एक चीज कॉमन है, छोटे बच्चों में सीखने की क्षमता अधिक होती है, और छोटे बच्चे तेजी से सीखते हैं। सीखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, ठीक है। ये मैं हेडिंग के अनुसार लिख दे रहा हूं, आप अपने आप पॉइंट बना करके इनमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों में क्या है? सीखने की क्षमता अधिक होती है। अगर उन्हें चीजों को समझने का मौका मिलता है, अनुभव करने का मौका मिलता है, अच्छा वातावरण मिलता है, तो ज्यादा सीखते हैं और तेजी से सीखते हैं। यानी बच्चा जो है सीखने के लिए उत्सुक रहता है। तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनके सामने जो भी वातावरण है या जो भी अनुभव आते हैं, उनसे वो तेजी से सीखते रहते हैं। तो बच्चों में सीखने की क्षमता सभी जगह पर समान रूप से देखी गई है कि बच्चे हमेशा हर जगह क्या होते हैं? सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम देखें तो एक जैसी पाई जाती हैं, दुनिया भर के बच्चों में एक जैसी पाई जाती हैं, ठीक है। ये चीज समझ गए आप? कर लेंगे इसको, यहां तक कोई परेशानी? अब अंतर पर बात करें, विविधताओं पर बताओ। तो ये तो है वो सार्वभौमिक चीजें जो हमने देखी हैं कि बाल्यावस्था में सभी समाज के बालकों में एक जैसी हैं। विविधताएं क्या है? देखिए, डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस देखने में आते हैं अक्सर? विविधताएं। सभी जगह के बालक कुछ चीजों में एक जैसे नहीं होते। क्यों नहीं एक जैसे होते? क्योंकि सभी बच्चों के अनुभव एक जैसे नहीं होते। कोई बचपन में ही गरीबी में पला बढ़ा होगा, किसी ने बचपन से ही घर में बहुत अच्छा माहौल देखा होगा,
अमीरी में जैसे कह देते हैं कि हर सुविधा उपलब्ध रही होगी, पूरे खेल खिलौने सब तरह के उपलब्ध रहेंगे, जो चाहा वो मिल गया होगा, तो हर बच्चे का बचपन एक जैसा नहीं होता, तो बाल्यावस्था एक जैसी कैसे होगी? सीखने के अवसर हर बच्चे को समान रूप से नहीं मिलते, शिक्षा का स्तर हर बच्चे के लिए जो है वो समान नहीं होता। तो बाल्यावस्था में ये सब चीजें क्या करती हैं? डिफरेंस क्रिएट करती हैं। बच्चे के जो अनुभव और वातावरण है वो उसमें अंतर पैदा करता है। जिन अनुभवों से बच्चा जीवन भर या बचपन में गुजरता है, उसी पर उसकी बाल्यावस्था का विकास निर्भर करता है। ये जो वातावरण उसको मिलता है, जिस संस्कृति में वो निवास करता है, वो संस्कृति उसके विकास को प्रभावित करती है। और क्योंकि सभी संस्कृतियों के मूल्य, रीति रिवाज, नैतिकताएं और व्यवहार करने के तरीके अलग अलग हैं, तो इन सब का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है, और यही सब चीजें बालक के व्यवहार में या बाल्यावस्था में विविधताएं पैदा करती हैं। बात समझे? तो अब इनको हम एक एक करके लिखेंगे। तो समाज में जो बालक के अनुभव और वातावरण है, खासतौर पर सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव, ये विविधता आती क्यों है? इसका कारण है सामाजिक व सांस्कृतिक अनुभव और वातावरण, अनुभव और वातावरण के कारण, वातावरण के कारण। तो ये आप लिख सकते हैं, सामाजिक विविधता क्यों होती है। अब ये विविधताएं हैं, कौन कौन सी विविधताएं हैं? कौन कौन सी विविधताएं हैं? धर्म और जाति की विविधता, धर्म और जाति की विविधता। सभी समाजों में जाति धर्म अलग अलग होते हैं, और जब अलग अलग होते हैं तो इन अलग अलग जाति धर्मों के जो गुण हैं उनका प्रभाव बालक पर पड़ता है। इसमें भी अगर हम वैसे देखें उच्च जाति और निम्न जाति के हिसाब से, तो उच्च जाति और निम्न जाति में अगर आप इसको बांटोगे तो इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव बालक की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ता है। उच्च जाति और निम्न जाति से मतलब हम कह रहे हैं कमजोर और थोड़ा सा सक्षम। तो इसका प्रभाव कहाँ होगा? उच्च जाति के बच्चों की शिक्षा बेहतर होगी, या स्वास्थ्य क्या होगा? बेहतर होगा, क्योंकि सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और अगर निम्न जाति हैं, काफी समय से पिछड़े हैं, तो वहां पर हमें देखने को क्या मिलेगा? इस शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहतर नहीं होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति कैसे हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। ये बात समझ में आई? तो यानी कि बालक के विकास को किसने प्रभावित किया? उसके रहन सहन के स्तर ने, या जाति धर्म से कह सकते हैं। जाति खास तौर पर जो है काफी समय से जो है भारत के संदर्भ में कहें तो एक जो है ये बड़ा फैक्टर है। आप इसको आर्थिक स्थिति से भी कह सकते हैं, यही चीज हम आर्थिक स्थिति के लिए कह सकते हैं। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो बालक को बेहतर वातावरण मिलेगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी, स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा, पोषण अच्छा होगा। अच्छी होगी तो शिक्षा बेहतर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण क्या होगा? बेहतर होगा। और अगर स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उसका अपोजिट कर लो, अच्छी नहीं होगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण क्या होगा? बेहतर नहीं होगा। और इसका प्रभाव बाल्यावस्था पर पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये चीजें बाल्यावस्था के विकास को प्रभावित करेंगी। ये बात क्लियर है? तो आर्थिक स्थिति बहुत प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति का एक प्रभाव ये पड़ता है कि बालकों को जो है बाल मजदूरी में जाना पड़ता है अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है। अगर परिवार की स्थिति खराब है तो बच्चों को अधिक श्रम करना पड़ता है, घर के लोगों के साथ काम में हाथ बटाना पड़ता है, और इसका बोझ जब बच्चों को पड़ता है तो वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। ये हम देखते हैं ना प्राथमिक शिक्षा में। प्राथमिक शिक्षा में तो आप सभी देखते होंगे कि वंचित वर्ग के बच्चों को किन किन चीजों को झेलना पड़ता है। क्योंकि परिवार की स्थिति खराब है तो वो रोजाना स्कूल नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनको जो है माता पिता के साथ काम पर भी जाना पड़ता है, या उनका हाथ बटाना पड़ता है, या घर में कोई काम कराने पड़ते हैं। तो आर्थिक स्थिति बहुत प्रभावित करती है। तीसरा पॉइंट हो सकता है जेंडर। बाल्यावस्था में भी जेंडर का विभेद, जो लिंग विभेद है, ये भी देखने को मिलता है लड़का और लड़की के बीच में। लड़की की बाल्यावस्था या लड़के की बाल्यावस्था समान नहीं होगी। अक्सर हम कह सकते हैं कि लड़कियों को घरेलू काम में जो है घर में मदद करानी
अधिक पड़ती है लड़कों की तुलना में, और इससे क्या होगा, उनकी शिक्षा का स्तर गिरेगा, उनके स्वास्थ्य का स्तर गिरेगा, या वो उतनी खुल करके आजादी के साथ नहीं जी पाती हैं, उन पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। तो बाल्यावस्था में सोच का निर्माण, मानसिक शारीरिक विकास जो होगा वो भी उसी के अनुसार होगा जैसा बालक को वातावरण मिलता है। तो लड़की और लड़के के बीच में अंतर कहाँ से पैदा हो रहा है, क्योंकि लड़कियों को घर में घरेलू कार्य में लगा दिया जाता है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो लड़की है तो वो क्या करेगी, घरेलू कार्य में मदद करेगी माता पिता की। दूसरा, उसके पोषण पर कम ध्यान दिया जाएगा। उस अक्सर होता है, आपने देखा होगा, शिक्षा भी कम, अक्सर उच्च शिक्षा के लिए नहीं भेजते, प्राथमिक शिक्षा के बाद ही रोक लेते हैं। ऐसा आप देखते हैं कई बार तो हमें प्राथमिक शिक्षा में भी ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है लड़कियों का, लड़कों की तुलना में। दूसरा, लड़कियों को भेदभाव भी झेलना पड़ता है और कई बार बुरा बर्ताव भी झेलना पड़ता है। ठीक है, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता, तो इसलिए आप समझ जाएंगे। ठीक है, कि ये सब चीजें जो है उनकी बाल्यावस्था पर उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें सिर्फ लड़कियों के साथ होती हैं, कई बार इनमें से कुछ चीजें लड़कों को भी झेलनी पड़ जाती हैं, पर व्यापक स्तर पर हम बात कर रहे हैं ना, तो कोई आके ये ना कहे कि सर तो बस सिर्फ लड़कियों की बात कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पर जो व्यापक तस्वीर है, जो बड़ी तस्वीर है, उसी की बात की जाएगी, वही समझने की बात है। ठीक है, अब क्षेत्र ये कैसे प्रभाव कर सकता है, कोई बालक कहां पर पला बढ़ा, कहां पर पला बढ़ा, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में। अब दो चीजों में मैंने डिवाइड किया, मान लो कि कोई बच्चा क्षेत्र के अनुसार या तो वो ग्रामीण परिवेश से आता होगा या वो शहरी परिवेश से आता होगा। दोनों में क्या अंतर होगा, ग्रामीण परिवेश में जो शिक्षा की सुविधा है वो बेहतर होंगी या कहाँ बेहतर होंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य या और भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, कार्य, रोजगार, वातावरण, ये सब क्या होगा, जीवन शैली कैसी होगी बताओ। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सुविधा कम, यहाँ पर, यहाँ क्या होंगी इनकी सुविधा कम, और इन सब का प्रभाव उस ग्रामीण परिवेश में जो बच्चा है उसकी बाल्यावस्था पर पड़ेगा, वह जबकि शहरी क्षेत्र में जो शिक्षा और स्वास्थ्य है ये बेहतर होगा, तो बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा। तो यानी बाल्यावस्था को भी मैं शहरी बाल्यावस्था और ग्रामीण बाल्यावस्था में बांट करके देख सकता हूँ, एक समान नहीं है, विविधता है, ग्रामीण बाल्यावस्था के पैटर्न अलग हैं, शहरी बाल्यावस्था के पैटर्न अलग हैं, तो ये भी डिफरेंस हमें समझ में आया। पहला, संस्कृति का डिफरेंस मैंने पहले ही आपको बताया, संस्कृति वाला क्यों है, क्योंकि संस्कृति कैसे प्रभावित करती है, हमारे यहाँ अलग अलग धर्म संस्कृति है, दुनिया भर में ही अलग अलग धर्म और संस्कृतियां हैं और उनके अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं या मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, और इन अलग अलग रीति रिवाजों के अनुसार पला बढ़ा बालक की बाल्यावस्था क्या होगी, अलग होगी, अलग अलग बाल्यावस्था होंगी। तो उनके बालकों की दिनचर्या, सोचने समझने का तरीका हर किसी का अलग अलग होगा, जो अलग अलग धर्म संस्कृति में पले बढ़े बालक हैं। ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गई। तो ये जो हमारा टॉपिक था बाल्यावस्था की अवधारणा में समानता और विविधताएं, बताओ ये क्लियर है। देखो समानताएं मैंने पहले ही डिस्कस की, ये समानताएं हैं, जैविक समानता देखी जाती है, विकास की अवस्था है, डिटेल में आप लिख लेंगे, मैं पॉइंट पॉइंट समझाता चलूंगा, ऐसे ही इस तरह से ही हम करेंगे। और स्नेह और प्यार संरक्षण की आवश्यकता होती है, बालकों की सभी जगह सभी खेल में रुचि होती है, किसी भी समाज के बच्चे हों, जिज्ञासु होते हैं बच्चे, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करते हैं, सीखने की क्षमता उनकी अधिक होती है और वो तीव्र गति से सीखते हैं। क्या है, तीव्र गति से सीखते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। विविधताओं में हमने देखा कि विविधताएं क्यों आती हैं, धर्म जाति के कारण, उच्च जाति निम्न जाति, इसका प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर पड़ता है। तो
आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है, इसलिए बाल्यावस्था अलग हो जाती है। लिंग विभेद के कारण भी बाल्यावस्था, लड़के और लड़की की बाल्यावस्था अलग हो जाती है। कई सारी चीजें हैं। क्षेत्र के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की बाल्यावस्था, शहरी क्षेत्र की बाल्यावस्था अलग अलग हो जाएगी। संस्कृतियों के अनुसार बाल्यावस्था अलग अलग हो जाएगी। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम देखेंगे कि भारत के संदर्भ में, जो अगला टॉपिक है, भारत के संदर्भ में बाल्यावस्थाओं का अलग अलग जो निर्माण है वो कैसे होता है। भारत में इस प्रकार से हम बाल्यावस्थाओं को अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।